नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में आज श्रम एवं नियोजन मंत्री जीवेश मिश्रा ने सरकार को ही घेर लिया है। सरकार बैकफुट पर जाना पड़ा। जीवेश मिश्रा श्रम एवं नियोजन मंत्री हैं, भाजपा कोटे से मंत्री हैं। उन्होंने विधानसभा में आज बड़ा सवाल उठाया कि यह तय किया जाए कि डीएम एसएसपी बड़ा है कि सरकार में बैठे माननीय मंत्री। जी हाँ, जीवेश मिश्रा नाराज इस बात से थे कि विधानसभा में ही उनकी गाड़ी को पटना के डीएम तथा एसएसपी के गाड़ी को निकलने के लिए उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। जीवेश मिश्रा ने सदन में यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित की जानी चाहिए कि डीएम एसएसपी का रुतबा बड़ा होता है कि माननीय मंत्रीगण का रुतबा बड़ा होता है। उनके ही सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी ने उन्हें समझाने का काम किया। हालांकि जीवेश मिश्रा समझने के लिए तैयार नहीं थे। उनके पक्ष में पूरा विपक्ष भी खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष के कई और विधायकों का सहयोग भी मंत्री जीवेश मिश्रा को प्राप्त हुआ। लेकिन इस पूरे प्रकरण में श्रम नियोजन मंत्री जीवेश मिश्रा एक बात को भूल गए कि इसी वर्ष जुलाई माह में जब इसी नीतीश सरकार के समाज कल्याण मंत्री जो जदयू कोटे से आते हैं मदन सहनी, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया था और इस्तीफे की पेशकश की थी कि सरकार में नौकरशाहों का दबदबा है, ब्यूरोक्रेसी की दबदबा है सरकार में, और जनप्रतिनिधियों यहाँ तक कि मंत्रियों तक की नाफरमानी की जाती है, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। विभाग में हुए तबादला पदस्थापन को लेकर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी कुछ नाराज बताए जाते थे। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, दिल्ली तक वे चले गए थे। खबरें जमकर सुर्खियां में आई। तब उसी वक्त जीवेश मिश्रा जो उस समय वे भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, आज भी हैं, उन्होंने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की बातों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जनप्रतिनिधि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी ही सुनी जाती है, और कहीं उन्होंने नौकरशाही की दबदबे वाली जो आरोप लगाया गया था मदन सहनी के द्वारा, उसका उन्होंने खुलकर मुखालफत किया। और देखिए 6 माह ही ठीक से गुजर नहीं पाए हैं, आज सदन में खड़े होकर मंत्री जीवेश मिश्रा को यह आवाज उठानी पड़ रही है कि क्या डीएम एसएसपी का रुतबा मंत्री से बड़ा होता है या छोटा होता है, यह पूछना पड़ रहा है। यह कैसी किंकर विमूढ़ स्थिति पैदा हो गई है सरकार में। एक एक करके सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री ब्यूरोक्रेसी के हावी होने को लेकर सरकार के खिलाफ समय समय पर खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे का साथ तक नहीं मिल पाता है, और नतीजा वही होता है जो मदन सहनी प्रकरण में हुआ। मदन सहनी के विरोध, उनके इस्तीफे की पेशकश के बावजूद उनके विभाग के प्रधान सचिव को स्थानांतरित नहीं किया गया, बल्कि उन्हीं प्रधान सचिव के रहते भर में ही उन्हें अपने इस्तीफे की पेशकश को वापस लेना पड़ा और फिर से कार्यभार संभालना पड़ गया। अगर उस वक्त मदन सहनी के आरोपों का साथ उस समय मंत्रीगण तथा अन्य विधायकों ने दिया होता, तो आज सदन में इस प्रकार इतने बड़े सवाल को उठाने की नौबत संभवतः नहीं आती। दरअसल नीतीश सरकार में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने को लेकर विगत 1 दशक से समय समय पर कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह सवाल उठाया जाता रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स हावी है इस सरकार में, अफसरों की चलती है, ये सब सरकार में मंत्रियों के उनके प्रधान सचिव तक नहीं सुनते हैं, और यहाँ तक कि विधायकों की तो कहीं सुनवाई नहीं होती है। सरकार के द्वारा लगभग 3-4 बार पत्र निकाला गया कि तब सभी विभाग के सचिव से लेकर जिला स्तर पर डीएम एसपी तक को सर्कुलर के द्वारा यह बताया गया कि उन्हें जनप्रतिनिधियों को यथोचित सम्मान देना है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, और विधायक चाहे वे सत्ता पक्ष में हो अथवा विपक्ष में हो, उन्हें सम्मान देना तो ब्यूरोक्रेसी का संवैधानिक दायित्व है। फिर उसके लिए पत्र सर्कुलर जारी करना पड़ रहा है। आज मंत्री सदन में चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे हैं। विपक्ष के विधायक मंत्री जीवेश मिश्रा को न्याय दिलाने के लिए वेल तक पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया को यह सोचने की जरूरत है कि विगत 15 वर्षों से जो सरकार चली आ रही है, जो संस्कृति डेवलप की है कार्य करने की, जो कार्यप्रणाली जो
मौजूदा कार्यप्रणाली जो है उसमें कहीं ना कहीं क्या सही में ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि विधायक और मंत्री को अब अपने सम्मान की रक्षा के लिए विधानसभा में इस प्रकार से चित्कार करना पड़ रहा है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।